अस्सलाम वालेकुम। देखें, अगर आपको एफबीआर की तरफ से नोटिस आ जाता है आपके 2015 की टैक्स रिटर्न जो आपने फाइल की थी उनकी स्क्रूटनी के लिए या उनके ऑडिट के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपने वो रिकॉर्ड अभी तक मेंटेन करके रखा है? आपके पास वो सारी चीज़ें मौजूद हैं या नहीं मौजूद? क्या आप उसको मेंटेन रखने के पाबंद भी हैं या नहीं है? आपको कितने अरसे तक अपने टैक्स रिकॉर्ड को मेंटेन रखने की ज़रूरत है? अपनी तरफ से मैं ज़्यादा ऐड नहीं करूंगा। इसमें ज़्यादातर बातें मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और एफटीओ के फैसले की रोशनी में आपको शेयर करने जा रहा हूं। ये मैटर रिसेंटली फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन एफटीओ ने डिसाइड किया है। इसमें मैटर ये था कि 2018 में एक शख्स को 2016 की टैक्स रिटर्न के ऑडिट के लिए एफबीआर की तरफ से नोटिस गया। अच्छा, नोटिस का उसने कोई कंप्लायंस नहीं किया, वो भी सो गया और उसके बाद एफबीआर भी सो गया और देन एफबीआर को जाग आई 2023 में जाकर। 2023 के मार्च अप्रैल में दोबारा से एफबीआर ने एक रिमाइंडर भेज दिया। अब उस शख्स ने उसे चैलेंज कर दिया एफटीओ के पास कि ये मुझे तकरीबन को 7 साल के बाद नोटिस आ रहा है, तो मैं इसका कंप्लायंस नहीं करूँगा, क्योंकि ये 6 साल की मुद्दत डिटरमिन की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मैसेज पैंथर वाले केस में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिटरमिन कर दिया था कि अंडर सेक्शन 161A कोई भी एफटीओ रिकॉर्ड आपसे मांग सकता है ऑडिट के लिए पिछले साल की टैक्स रिटर्न का विद इन अ पीरियड ऑफ 6 ईयर। तो उस शख्स के मुताबिक उसका 6 ईयर का पीरियड जून 2022 में क्योंकि ख़त्म हो गया था, तो 2023 में बियॉन्ड लिमिट उससे रिकॉर्ड मांगा जा रहा था, जो कि उसने डिनाई कर दिया। लेकिन यहाँ पर एफटीओ ने एक अनोखा फैसला किया है, जो कि कानून के मुताबिक जिसे आप सही भी समझ सकते हैं। एक तरफ उसने एफबीआर को काफ़ी ज़्यादा लताड़ा, उसने एफबीआर के इन अटेंशन और उसकी इनकम्पिटेंस और मॉल एडमिनिस्ट्रेशन पे बात की। उसने कहा कि आप एक नोटिस भेजने के बाद 5 साल तक सोए रहे, तो जो भी अफसरान जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ उसने पिटिशनर को भी कोई ख़ास रिलीफ नहीं दिया और पिटिशनर का बारे में ये फैसला किया गया कि क्योंकि जब 2018 में उसको नोटिस आया तो उस वक्त सिर्फ 2 साल का पीरियड था, जो कि विद इन द लिमिट ऑफ 6 ईयर था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने डिटरमिन किया है। और उसके बाद जब एक दफ़ा नोटिस आ जाता है, उसके बाद अगर एफबीआर सो जाए, बेशक 10 साल 50 साल के लिए सोया रहे, तो आप इस बात को बाउंड हैं कि जब तक वो प्रोसीडिंग आपकी ख़त्म नहीं हो जाती उस वक्त तक आपने उस रिकॉर्ड को मेंटेन रखना है। ये रिसेंट फैसला किया है एफटीओ ने कि अब अगर एक दफ़ा विद इन द पीरियड ऑफ 6 ईयर आपके पास अगर नोटिस आ जाता है, तो उसके बाद उस साल का रिकॉर्ड मेंटेन रखने के आप पाबंद हैं जब तक कि उसको एफटीओ डिटरमिन नहीं कर लेता। उसके बाद वो 6 ईयर की लिमिट अप्लाई नहीं होगी। इसके अलावा एक और बात आपसे शेयर करता चलूं, जो कि अक्सर लोगों की क्यूरीज आ रही हैं कि उन्होंने लास्ट ईयर टैक्स फाइल नहीं किया लेकिन उससे पिछले साल टैक्स फाइल किया था। तो जो भी लोग, जो भी कंपनीज, जो भी फर्म्स जिन्होंने पिछले साल की टैक्स फाइलिंग नहीं की थी लेकिन उससे पहले वो फाइलर थे, तो उनकी एक्टिव फाइलर स्टेटस 30 मार्च को ख़त्म हो चुका है। इसके बाद अब जो भी वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करेंगे या जो भी लेन देन करेंगे उसके ऊपर उन्हें नॉन फाइलर का ही टैक्स चार्ज होगा। अगर वो फाइलर होना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें पिछले साल की टैक्स रिटर्न विद लेट फीस फाइल करनी पड़ेगी। वो 1-2 घंटे के अंदर आप दोबारा से फाइलर हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपको 1000 का जुर्माना पे करना होगा। अगर आप कोई फर्म है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है इंडिविजुअल, तो उस सूरत में आपको 10,000 तक जुर्माना लेट फीस की सूरत में पे करना होगा। और अगर आप कोई कंपनी है, कोई प्राइवेट लिमिटेड है, तो उस सूरत में आपको 50,000 के करीब जुर्माना अदा करके आप फौरी तौर पर दोबारा से फाइलर हो सकते हैं। अदरवाइज आप 30 मार्च के बाद से नॉन फाइलर हैं और आप एफबीआर की एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से आउट हो चुके हैं और अब आपको वो फाइलर वाला कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जा रहा। शुक्रिया।